तो मुझे आज बात करनी है सबसे मतलब सबसे बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ जेई एक्सपीरियंस से बात करनी है, जो भी जेई का मेंस एग्ज़ाम दे चुके हैं और क्वालिफाइड कर चुके हैं एडवांस के लिए और नहीं करा है, सबके लिए चाहिए। ठीक है, फ़िलहाल अभी मैं ये सोच रही थी कि मैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात करूँ, है ना, या मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका बताऊँ जिससे हमारा एडमिशन आईआईटी या आईआईटी जेई में अब मतलब जो एडवांस क्वालिफाइड करके आईआईटी में हो जाए या फिर किसी एनआईटी में हो जाए, है ना, सबसे बड़ी सब। और वैसे भी जितने भी जेई एक्सपीरियंस है वो यही चाहते हैं। जब हम स्टार्टिंग में जब अपनी जर्नी शुरू करते हैं या हम कुछ भी शुरू करते हैं तो हम ये सोचते हैं यार 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो हम ये सोचते हैं कि अब आईआईटी दिल्ली के वेदांत बादशाह तो हम ही हैं, या आईआईटी मद्रास या आईआईटी बॉम्बे कुछ भी है हमें ही मिलेगा, हम ही कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है, सबके साथ ही ऐसा होता है। बस अब इसमें ना कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बीच में। क्या ये आता है कि हम लोग स्टार्टिंग तो कर लेते हैं, फिर उस चीज़ को स्टक करके रखना, उस चीज़ को मतलब करके रखना, उस चीज़ की उतनी मेहनत करना विच इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब हम लोग नहीं कर पाते, इवन मेरे से भी नहीं हो पाया था, इसलिए शायद मेरा भी आईआईटी नहीं निकले। बट हाँ, मैं अभी एक मतलब डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज में तो हूँ। तो अब इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपसे करनी थी। आप पहले ये सोचो कि जब आपने आईआईटी के बारे में सोचा था, जब आपने सोचा जेई मेंस की तैयारी करेंगे, ठीक है, एडवांस निकालेंगे, एडवांस जेई मेंस का पेपर देंगे, तो उससे पहले आपके थॉट में ये आया था कि आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है, या आपके थॉट में ये आया था कि आपको इंजीनियरिंग करनी है? मतलब इंजीनियरिंग करना एक अलग थॉट है और आईआईटी में एडमिशन लेना एक अलग थॉट है। ये दोनों थॉट्स बहुत अलग हैं। पहला जो थॉट है ना वो ये है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग करना जो ये सोच रहा है मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो उसके लिए तो जेई मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन करना बिल्कुल सही है। पर जो ये सोच रहा है कि मुझे आईआईटी में एडमिशन लेना है, आईआईटी का टैग चाहिए, और आईआईटी का टैग भी नहीं चाहिए एक्चुअली, बहुत सारे बच्चों को आईआईटी का टैग भी नहीं चाहिए। आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद जो पैकेज लगता है 1,50,00,000 का, 25 लाख का, 15 लाख का, मतलब लोग बोलते हैं लाइफ सेट है, मुझे उस पैकेज से मतलब है। बहुत सारे लोगों को तो आईटी के टैक्स से भी उतना मतलब नहीं है, उन लोगों को बस मतलब है कि मेरे को उतना पैकेज मिल जाएगा। बट रियलिटी ये है कि विदाउट मेहनत तो आपको आईटी भी नहीं मिलेगा, और विदाउट मेहनत तो आपको पैकेज भी नहीं मिलेगा। तो आपको करना तो है मेहनत, ठीक है। अब ये सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे हम उसको करें फ़िलहाल तो। और फ़िलहाल पहले ये सोचो कि हाँ भाई मुझे इंजीनियरिंग करनी है, आईआईटी चाहिए, या फिर तो करोड़ों का पैकेज चाहिए। मतलब क्या है बेसिक, जब आपने प्रिपरेशन शुरू करा था तो क्या सोचा था, मतलब क्या करना है एक्चुअल में। तो फ़िलहाल तो मेरे माइंड में, जैसे जब मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू करी थी तो ये था कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है। मुझे ये था कि मुझे आईआईटी में जाना है, मतलब मुझे आईआईटी का टैग चाहिए था। मुझे उस बात से बिल्कुल मतलब नहीं था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मतलब इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं था मेरा इंजीनियरिंग में। बस मुझे ये था कि मुझे आईआईटी का टैग चाहिए। इवन मुझे आईआईटी के टैग से भी मतलब नहीं था, मुझे करोड़ों के पैकेज से मतलब था। आई वॉन्ट कि यार मेरा आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा तो मेरे को करोड़ों का पैकेज मिल जाएगा, है ना। बट रियलिटी थोड़ी अलग होती है। रियलिटी बहुत सारी चीज़ें अलग कर देती हैं। जब हम जाते हैं, जब हम उस तो जब हमने जो हमने गोल सोचा होता है, जब हम उसमें फॉलो अप करते हैं, फॉलो करना शुरू करते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी अलग लगती हैं। और शायद कुछ लोग फॉलो कर भी नहीं पाते। बहुत सारे लोग मेरे साथ कर रहे होंगे रिलेट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हाँ मतलब आई एम इन रियलिटी फेस। मैं रियलिटी की बात कर रही हूँ, बड़ी बड़ी उसकी बात नहीं कर रही। देखो, बिल्डिंग सबको अच्छी लगती है, आईआईटीज़ में बिल्डिंग्स हैं। आईआईटी सिर्फ बिल्डिंग्स के लिए नहीं जाना जाता, आईआईटी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी जाना जाता है। आईआईटी एक बेटर प्लेस है जहाँ पे हम खुद को डेवलप कर सकते हैं ऑल ओवर, नॉट इन एकेडमिक्स। स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को, हमारी जो इनर टैलेंट्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। वो एक प्लेस देता है हमें। आईटी इज़ लाइक दैट, ठीक है। सबको आईटी चाहिए ऑफकोर्स, बट ये है कि आप पहले खुद को सोचो तो सही कि आपको करना क्या है ना। तो जितने भी जेई एक्सपीरियंस है ना, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ मेरे लिए, या मेरे लिए भी नहीं, मेरे लिए क्यों ही करोगे, मैं लगती ही है ना, खुद के लिए, है ना। 15 मिनट निकालो, कॉफ़ी लो, बुक लो, साथ में बैठो, बात करो, खुद से बात करो।
किसी और से बात नहीं करनी, कैमरा बंद करके मुझसे बात करो। इस पर लिखो वाई आई वॉन्ट इंजीनियरिंग, वाई आई वॉन्ट टू डू परस्यू इंजीनियरिंग, क्यों मुझे इंजीनियरिंग करनी है, क्यों मुझे इंजीनियरिंग परस्यू करनी है, उसका रीज़न। वाई रीज़न होगा ना, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा जिससे आपको परस्यू करनी है, तो वो रीज़न क्या है। ठीक है, वो रीज़न लिख दो, बस बात खत्म। अगर इनफ रीजंस हैं आपके पास इंजीनियरिंग करने के लिए, एक रीज़न को हटा दो कि मनी आपको मिलेगा, देखो वो तो बाय प्रोडक्ट है। अगर आपके पास कोई स्किल है, कुछ है, तो पैसे, वैसे देखो पैसे इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं। मैं भी वीडियो बना रही हूँ तो मुझे चाहिए ना, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करो तो मुझे उससे मनी आएगा, रेवेन्यू आएगा। ठीक है, मैं अगर मेहनत कर रही हूँ, मैं ये चीज़ कर रही हूँ, तो मेहनत तो नहीं कहूँगी, बट अगर मैं वीडियो बना रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो उससे मुझे पैसे चाहिए ना, आपको उससे ही। ठीक है, आपका कोई पैसे चाहिए, बट पैसों के अलावा और क्या आपको अच्छा चाहिए लगता है, और क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मैं ये करूँ, क्योंकि बेस्ट है अपनी लाइफ अपने क्योंकि किसी भी कॉलेज में 12-13 लाख से कम की फीस नहीं है। बेटर है कि अगर आपको कुछ नहीं पसंद तो पैसे क्यों बर्बाद करते हैं, पैसे मत बर्बाद करो, जो आपको पसंद है उसमें करो। ये मत सोचो कि आपको, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही होंगे जिनसे उनके पेरेंट्स ने फोर्स करा होगा इंजीनियरिंग करने के लिए, बट तो उनको थोड़ा सा फ्रीडम, थोड़ा सा दिखाओ, डिसीजंस हो सकता है एटलीस्ट आप अपने डिसीजंस तो लो, खुद के डिसीजंस तो आपको लेने ही चाहिए। अपने करियर के डिसीजन, कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो पेरेंट्स नहीं, आपको खुद को लेने चाहिए, है ना। फिलहाल अभी मैं उनके बच्चों की बात कर रही हूँ जिन्होंने डिसीजन खुद से लिया है कि वो इंजीनियरिंग करेंगे। तो लिखो पहले प्लीज़, उस चीज़ को लिखो, और जिसको ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स ने फोर्स करा तो वो भी लिखो। वो ये लिखें कि मुझे इंजीनियरिंग करनी क्यों नहीं है। ठीक है, और अगर इंजीनियरिंग नहीं करनी तो करना क्या है वो भी लिखें, और वो जो करना है वो क्यों करना है, किस लिए करना है, उसमें उनको क्या करना पसंद है। क्योंकि एक्चुअल में इंजीनियरिंग का टैग नहीं लोगे, आपको 4 साल के बाद इंजीनियरिंग का टैग मिल जाएगा, बट एक्चुअल में जब आप जॉब करने जाओगे ना, तो आपका कोई भी इंजीनियरिंग का टैग नहीं देखेगा, आईआईटी का टैग नहीं देखेगा। हर कोई ये देखेगा कि आपको काम कितना आता है, आपको इंजीनियरिंग फील्ड में काम कितना आता है, आपको काम कितना करना आता है। जब आप जॉब लेने जाओगे ना, तब आपको इंजीनियरिंग फील्ड का काम पूछा जाएगा। ठीक है, इंजीनियरिंग का टैग नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर यू आर अ गर्ल या यू आर अ बॉय, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली बॉय अगर हो, तो बॉय है तो फिर भाई जब लड़की वड़की देखने जाओगे ना, तब तो फिर टैग काम आएगा, आईआईटी से है लड़का और भाई इंजीनियरिंग टैग है। और अगर लड़की थोड़ी अच्छी, उसको लगेगा आईटी टैग इज गुड, तो वो आ जाएगी तुम्हारे पास, उसके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है आईटी का टैग। ठीक है, एंड फॉर गर्ल आईटी है और इंजीनियरिंग है, तो फ्रीडम मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, पावर मिलेगा टू टेक डिसीजंस। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गर्ल्स को मिलती हैं अगर वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाती हैं। तो मतलब हमें अपने बेसिक नीड्स के लिए भी पहले कुछ बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, फिर सक्सेस पाना पड़ता है, फिर हमें वो फ्रीडम मिलती है जो मैं मतलब कहूँगी कि बाकी जेंडर्स को मिल जाती है, हमारे जेंडर को नहीं मिलती, फीमेल को नहीं मिलती, उसके लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है। बट वो टॉपिक अलग है, उसको छोड़ो। फिलहाल बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने लिए बैठो, आधा घंटा लो, 15 मिनट लो, लिखो वाई यू वांट टू परस्यू इंजीनियरिंग, आप क्यों करनी है इंजीनियरिंग, उसके लिए कोई रीज़न होगा इंजीनियरिंग करने के लिए, लिखो रीज़न। अगर वो रीज़न मनी के अलावा, आईटी टैग के अलावा सच में इंजीनियरिंग है, आपका मन है इंजीनियरिंग करने का, यू वांट टू परस्यू इंजीनियरिंग, अगर कर चाहते हो तभी करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है। आप लोग रखने वाले हो ना अपनी नोटबुक, अपनी कॉपी एंड लिखने वाले हो ना कि क्यों करनी है इंजीनियरिंग, ठीक है, लिख लो। एटलीस्ट करियर है, बहुत बड़ा डिसीज़न है, और बिना लिखे, बिना रिसर्च करे पता नहीं कैसे लोग डिसीजन ले लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। वैसे कैसे लोग क्या ले लेते हैं, मैंने खुद लिया था तो कुछ नहीं कह सकते। ओके, तो एक और बात बता देती हूँ मैं आपको, सॉरी बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है, एक बात बतानी थी कि लिख लो प्लीज़, मेरे कहने से लिख लो एटलीस्ट, है ना। वैसे मेरे कहने से भी क्यों लिखोगे, खुद के लिए लिख लो थोड़ा सा। मैं बार बार वही लाइन्स क्यों बोल रही हूँ सोच रहे होगे, बट क्योंकि मैंने ये जब करा तो मुझे बहुत कुछ अंदर से बहुत अच्छा सा फील हुआ है,
तो मैं चाहती हूँ कि वो फीलिंग सबको मिले, सब उस फीलिंग को जाने, पहचाने उस फीलिंग को और अपनी लाइफ के, करियर के भी बड़े डिसीज़न लेने से पहले ऐसा करें, है ना। और अगर आप ये करोगे तो शायद आपको बहुत अच्छे, बहुत फ्रूटफुल आंसर मिलेंगे, ठीक है। और दिस फॉर यू, दिस फॉर योर करियर, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। आई होप कि आप सबका जेईमेंस और एडवांस निकल जाए। आई होप से कुछ नहीं फ़ायदा होगा, मेहनत से ही फ़ायदा होगा, ठीक है। इट्स ओके, इसका निकल रहा है उसके लिए अच्छी बात है, इसका नहीं निकल रहा उसके लिए और अच्छी बात है। क्या पता लाइफ में कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो। ओके, तो देन टाटा बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर with yourself, not with others, सिर्फ ओनली योरसेल्फ लिखो, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। शेयर्स और लाइक सब्सक्राइब से मुझे कुछ नहीं मिलना। अगर आपको का करियर बेस्ट हो जाएगा तो बहुत कुछ मिल जाएगा ऑलरेडी मुझे, है ना। चलो बाय।